हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है वो है एक सवाल कविता। अध्ययन से पूर्व चित्र को कक्षा में दिखाकर उस पर चर्चा करें कि ऐसा ही क्यों होता है। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसे आप कक्षा में दिखाएं और इस पर चर्चा करें। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। चलिए कक्षा में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं कविता का मूल तत्व पर। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, समस्या समाधान जैसे कौशल के लिए मनोबल बढ़ाते हुए जागरूक करना। बच्चों, हमें हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए, सोच को प्रेरित करना चाहिए और समस्या का हमेशा समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि समस्या से कभी भागना चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं कविता की। आओ पूछें एक सवाल, मेरे सिर में कितने बाल, कितने आसमान में तारे, बतलाओ यह कह दो हारे। बच्चों, यहाँ पर बच्चा जो है वो सवाल पूछ रहा है। उसके मन में एक सवाल आया है कि सिर में कितने बाल होते हैं या आसमान में कितने तारे होते हैं। जरा सोचिए। नदियाँ क्यों बहती दिन रात, चिड़िया क्या करती है बात, क्यों कुत्ता बिल्ली पर धाए, धाए यानी हमला करना, बिल्ली क्यों चूहे को खाए। बताइए कि नदी दिन रात क्यों बहती रहती है, चिड़िया क्या बात करती है, यानी चूचू जो करती है वो तो हमें समझ में आता नहीं है। तो बच्चा वही पूछ रहा है कि चिड़िया क्या बात करती है, कुत्ता बिल्ली पर हमला क्यों करता है, या बिल्ली चूहे को क्यों खा जाती है। फूल कहाँ से पाते रंग, क्यों ना रहते जीव सब संग। जीव यानी पशु पक्षी या इंसान। बच्चा कह रहा है कि फूल रंग कहाँ से मिलता है फूलों में, यानी वो लाल नीले पीले हरे सभी रंगों के कैसे होते हैं, या सभी जीव यानी कि जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं या इंसान है, ये सारे एक साथ क्यों नहीं रहते, ये अलग अलग क्यों रहते हैं। बादल क्यों बरसाते पानी, बच्चे क्यों करते शैतानी यानी बदमाशी। अजी ना ऐसा करो सवाल, ईश्वर का ये माया जाल। ईश्वर यानी प्रभु भगवान। बादल पानी क्यों बरसाते हैं या बच्चे शैतानी क्यों करते हैं। तो बच्चों, ऐसा सवाल नहीं करो, क्योंकि ये ईश्वर का एक माया जाल है। ये सारी सृष्टि ईश्वर ने रची है और ईश्वर के चलने पर ही ये सारी सृष्टि चलती है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके उच्चारण करे पर। नदियाँ, चिड़िया, शैतानी, ईश्वर, बतलाओ। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।